क्या आप जानते हैं कि तिल में दूध से 10 गुना कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है और मूंगफली में 10 गुना प्रोटीन दाल से ज़्यादा पाई जाती है। चलिए आज हम इसका लड्डू बनाएंगे तिल और मूंगफली का। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप कोई भी मूंगफली ले सकते हैं, जो रेड कलर की आती है वो भी ले सकते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कटोरी मूंगफली लिया है और 2 कटोरी तिल लिया है। दोनों की मात्रा सेम होनी चाहिए। तब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है और गर्म हो रही है। दोनों कटोरी तिल को हम डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे। तिल भूनते हुए 2 मिनट हो चुकी है। अब इसे छोड़कर कहीं जाना नहीं है। भूनते हुए 2 मिनट हो चुकी है। तिल को चलाने में ज़रा सा देरी हो जाती है तो तिल अंदर से ज़्यादा ब्राउन हो जाती है, इसलिए तिल को लगातार चलाएं। तिल को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुकी है और पटपट की आवाज़ आने लगी है। इससे पता चलता है तिल अच्छी तरह से भून चुकी है। तो अब गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। मूंगफली को भी 4 से 5 मिनट तक भुनना है। जब अच्छी तरह से भुन जाएगी तो इसमें भी पटपट की आवाज़ आने लगेगी, तो समझ में आएगा कि मूंगफली अच्छी तरह से भुन रही है और इसके छिलके भी उतरने लगेंगे। भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुकी है और पटपट की आवाज़ भी आने लगी है। तो इसी स्टेज पर 1 से 2 मिनट हमें और भूनना है। जब छिलके उतरने लगें तो आप इसे बंद कर दें। और आप देख सकते हैं कि पटपट की आवाज़ आ रही है लेकिन छिलके नहीं उतर रहे हैं, इसलिए हमें 1 से 2 मिनट और भूनना है। उसके बाद हम इसे गैस के फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। मूँगफली को भूनते हुए 2 मिनट और हो चुकी है। अब देख सकते हैं कि छिलके उतरने लगे हैं। बस इसी स्टेज पर हमें गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली को हमने निकाल लिया है। अभी बहुत गर्म है तो हम इसके छिलके नहीं निकाल सकते। अब थोड़ी देर के बाद हम इसे छिलके निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ढेला जैसी गुड़ आती है। इसे हमने पीसेस में कट किया है और 2 कटोरी हमने गुड़ लिया है। गुड़ बहुत ही सॉफ्ट है तो हमने इसे चाकू से ही काटा है। आप यहाँ पर फोड़ कर भी ले सकते हैं गुड़ को और छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। काट कर गुड़ लेने से बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है, इसलिए समय ज़्यादा नहीं लगता है, तो आप काट कर ही लें। गुड़ को साइड में रखते हैं और मूंगफली को देख लेते हैं। मूंगफली भी ठंडी हो चुकी है तो हम छिलके जो उतरेगी उतार लेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रेनर लिया है और सारा मूंगफली को डालकर उसी में हमने इसमें रगड़ा है। उसी से जो छिलके निकले हैं हमने निकाल लिया है। मूंगफली के भी छिलके उतर चुके हैं। अब मैं इसे छान लूँगी। इस तरीके से सारा मूंगफली को छन्नी से छान लेंगे और जिसके छिलके नहीं भी उतरे हैं तो कोई बात नहीं, छिलके में भी बहुत विटामिन होती है, हम उसी तरह ही पीस देंगे। इस तरह ही हम सारा मूंगफली के छिलके को निकाल लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। सारा मूंगफली को हमने प्लेट में निकाल लिया है और तिल को भी निकाल लिया है। दोनों ठंडा हो चुकी है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तिल को भी हमने पीस लिया है और पूरी तरह महीन पाउडर नहीं बनाना है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी जार में हम मूंगफली को भी डाल देंगे और मूंगफली को भी हम ग्राइंड कर लेंगे। मूंगफली को भी अच्छी तरह से पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। हल्का दानेदार हमने पीसा है, पूरा महीन पाउडर नहीं बनाया है। इसे भी एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें 2 कटोरी गुड़ डालेंगे। यहाँ पर हमने गुड़ डाल दिया है और आधा कप से थोड़ा कम पानी लेंगे और गुड़ में डाल देंगे। चम्मच से देखेंगे तो 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर पानी डाला है। अब गुड़ को इसी तरह चलाते जाएंगे और वो मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ 1 उबाल लाने देंगे। इसी तरह गुड़ को चलाते जाना है। आप देख सकते हैं कि गुड़ एकदम मेल्ट हो चुकी है अच्छी तरह से। बस इसी तरह चलाएंगे और गुड़ को घुमाते घुमाते 1 से 1.5 मिनट हो चुकी है। उबाल आने वाली है। इसी स्टेज पर हम 1 चम्मच घी डालेंगे और आधा छोटी चम्मच खाने वाला मीठा सोडा डालेंगे। मीठा सोडा डालने से लड्डू सॉफ्ट बनेगी और घी डालने से लड्डू में शाइनिंग आएगी और स्वाद बढ़ेगा। घी और मीठा सोडा ज़रूर डालें। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गई है। बस अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और एक बर्तन लेंगे, उसमें स्ट्रेनर लगाएंगे और सारा गुड़ को हम छान लेंगे। गुड़ में अगर कुछ भी गंदगी होगी तो सब निकल जाएगी। सारा गुड़ को हमने छान लिया है। गुड़ को साइड में रखेंगे और एक बड़ा बर्तन लेंगे। पिसी हुई तिल और पिसी हुई मूंगफली को डाल देंगे। साथ में 1.5 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
इलायची पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। आधा गुड़ डालकर पहले हम मिलाएंगे। सारा गुड़ को हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पा रही है तो हम इसे हाथों से मिलाएंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हाथों को हम धो लेंगे। उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू को एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाथों पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और तिल का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और हाथों से गोल करेंगे। देखिए किस तरह से बनी है, आप देख सकते हैं। बस इसी तरह से सारा लड्डू को बना लेना है। इस लड्डू में घी ज़रूर डालिए, तभी इसका स्वाद बहुत ही बढ़कर आता है। आप देख सकते हैं कि लड्डू में कितनी शाइनिंग है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब चलिए एक तोड़ कर दिखाते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट है। जिन्हें दांतों की प्रॉब्लम है वो तो आसानी से ही खा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।